सुनील कुमार कारपेंटर, व्याख्याता कॉमर्स। आपके सामने आज क्लास 12th की जो बिजनेस स्टडीज है उसका एक टॉपिक लेकर प्रस्तुत हूँ। आज हम बिजनेस स्टडीज के इस टॉपिक में पढ़ेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जो स्तर है, लेवल है, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, एक आपके सामने यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है, जबकि इसमें टॉप जो मैनेजमेंट का जो कह सकते हैं कि मैनेजमेंट का जो लेवल होता है ना, वो जो लेवल रहता है, ठीक है, अलग अलग लेवल रहता है। अलग अलग जो डिफरेंट टाइप के जो लेवल रहते हैं ना, उन अलग अलग लेवल पर इसका क्या किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है। मैनेजमेंट के जो लेवल है, अलग अलग लेवल है, और अलग अलग लेवल पर क्या किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है ना। मैनेजमेंट कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है कि उसको एक बार में ही किया जा सके, पूरा किया जा सके। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है, एम है, उसको प्राप्त करने में सभी जो पर्सन होते हैं, जितने भी ऑफिसर होते हैं, मैनेजर होते हैं, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है ना, जितने भी सभी चीजें सभी जो पर्सन होते हैं, वो संस्था के ऑब्जेक्टिव और गोल्स को अचीवमेंट करने में क्या करते हैं, अपना योगदान देते हैं। ठीक है, तो इन्हीं जो लेवल है, लेकिन इन सबके क्या है, लेवल अलग अलग होते हैं। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, और डिपार्टमेंट के हेड्स है, ब्रांच के हेड्स है, सुपरवाइजर है ना, सुपरवाइजर के पास सुपरिटेंडेंट है, सेल्स मैनेजर है। तो ये सभी जो मिक्सअप है, ये सभी तो अपने सभी मैनेजमेंट का काम करते हैं, काम सभी मैनेजमेंट का करते हैं, लेकिन इनके जो लेवल होते हैं, अपने लेवल पर ही क्या करते हैं, ये मैनेजमेंट का कार्य करते हैं। इनके स्तर अलग अलग रहते हैं। हम बोले कि जो सुपरवाइजर है, उसको टॉप लेवल पर उसको डिसीजन लेना है कि वो संस्था के ऑब्जेक्टिव क्या है, या उसकी पॉलिसीज क्या है, या फिर उसके एम, ऑर्गेनाइजेशन के एम क्या है, तो वो इसके बारे में डिसीजन नहीं ले सकता। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप लेवल पर होता है, ठीक है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ, चेयरमैन हुए, सीए हुए, सीईओ हुए, तो ये क्या करते हैं, ये टॉप लेवल के मैनेजमेंट में आते हैं। इनका जो काम मैंने संस्था के ऑब्जेक्टिव, संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित करना, ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना, और क्या करना, पॉलिसीज को क्या करना, पॉलिसीज को बनाना, इनका क्या काम, मेन काम होता है। तो कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट का जो लेवल होता है, वो अलग अलग लेवल होता है, अलग अलग लेवल पर मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे हम मान लो थोड़ी देर के लिए एक जो एजुकेशनल, जो कह सकते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, एक स्कूल है, स्कूल को ले ले, तो एक स्कूल की सबसे टॉप पे क्या जाएगी, जो उसकी स्कूल को रन करने वाली, चलाने वाली क्या रहेगी, एक समिति रहेगी, सोसाइटी रहेगी। सोसाइटी के बाद कह सकते हैं कि उसके बाद जो मैनेजमेंट का लेवल आएगा, वो एक एजुकेशनल सोसाइटी रहेगी, है ना, एक शिक्षा की एक समिति रहेगी। उस शिक्षा की समिति के बाद क्या आ जाएगा, शिक्षा की समिति के बाद आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बहुत सारे जो डिपार्टमेंट रहेंगे, जैसे कल्चरल डिपार्टमेंट हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हुआ, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के बाद आपका डिसिप्लिन डिपार्टमेंट हुआ, आपकी जो एग्जाम का डिपार्टमेंट है, वो अलग से एग्जाम का डिपार्टमेंट हुआ। तो ये जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हुआ, तो ये अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं, ये किसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, तो ये जो प्रिंसिपल होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ये सभी डिपार्टमेंट क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है, एक टीचिंग डिपार्टमेंट हुआ, जो शिक्षा देने का काम करता है। तो ये अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं, किसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो ये प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सभी क्या करते हैं, काम करते हैं। तो टॉप लेवल पर क्या आ गई, एक मेन जो सोसाइटी समिति है, वो आ गई। टॉप लेवल पर एक बड़ी समिति आ गई। उसके बाद जो एजुकेशनल जो सोसाइटी, वो आ गई। एजुकेशनल सोसाइटी के बाद क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। और प्रिंसिपल जो है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग क्या आ गया, बहुत सारे जो डिपार्टमेंट है, वो आ गए। जैसे आपका
कंप्यूटर डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, ठीक है, आपका टीचिंग डिपार्टमेंट है, कल्चरल डिपार्टमेंट है, ठीक है, एग्जाम डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो ये अलग अलग क्या आ गए, डिपार्टमेंट आ गए, ठीक है। एक कह सकते हैं कि उसमें भी एक अलग अलग चीजें क्या है, डिपार्टमेंट रहती है, ठीक है। तो ये जो एक स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं कि जो एक सिंपल स्ट्रक्चर है किसका, लेवल ऑफ मैनेजमेंट का, ठीक है। जो बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती है, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है, उसमें जो मैनेजमेंट का लेवल काफी क्या रहता है, विस्तृत होता है, ठीक है। एक छोटी सी चीजों से स्टार्ट होता है, छोटी कह सकते हैं कि कम व्यक्तियों से स्टार्ट होता है, और इसका जो लेवल है आगे आगे उसमें ज्यादा जो मेंबर है वो जुड़ते जाते हैं, तो इसका लेवल भी नीचे से क्या हो जाता है, थोड़ा चौड़ा हो जाता है, क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। अब मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूंगा कि इसको जो लेवल ऑफ जो मैनेजमेंट है, इसको त्रिभुज आकार में ही क्यों बनाया गया है। तो देखते हैं इसमें सबसे मैनेजमेंट के टॉप लेवल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, चेयरमैन है और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। तो इनकी जो नंबर्स रहते हैं, इनकी जो संख्या रहती है वो काफी कम रहती है, इसलिए इसको थोड़ा जो स्पेस है ये स्पेस कम किया है इसको, इनके जो नंबर्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, कम रहते हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है तो ये मिडिल लेवल पर आ जाता है। डिपार्टमेंट के हेड अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट हुआ है, ऑफिस डिपार्टमेंट हुआ है, रॉ मटेरियल परचेज डिपार्टमेंट हुआ है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट हुआ है, ठीक है, सेल डिपार्टमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं उसके हेड इसमें आते हैं, ठीक है। किसके हेड आते हैं, अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के क्या आते हैं, हेड आते हैं इसमें, ठीक है। हेड के बाद इसमें दे रखा ब्रांच मैनेजर। आपके मान लो कोई और अनदर अगर दूसरी कोई ब्रांच है तो उस ब्रांच का हेड भी इसमें क्या होता है, मैनेजर भी इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं, ठीक है। और ये अपने लेवल पर क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। इनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, अधीनस्थ होते हैं, उनका काम ये देखते हैं। इसके बाद इसलिए इनका जो एरिया है वो क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जाता है मतलब ये एरिया यहाँ तक आता है इसका। और इसके बाद जो नीचे सुपरवाइजर रहते हैं, सुपरिटेंडेंट रहते हैं, सेल्स सेक्शन रहता है, सेल्स या सेक्शन ऑफिसर होते हैं, इनकी जो संख्या होती है और ज्यादा हो जाती है, मतलब इनकी है ना ज्यादा हो जाती है, मोर हो जाती है, इसलिए इनका एरिया है वो एरिया भी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसलिए ये जो आपको यहाँ लेवल ऑफ मैनेजमेंट का जो हमने एक त्रिभुज बनाया है, ठीक है, इसमें इसलिए इसको त्रिभुज बनाया है कि यहाँ जो टॉप लेवल के जो कह सकते हैं कि जो ऑफिसर होते हैं उनके नंबर्स कम रहते हैं, ठीक है। और लेकिन जैसे मिडिल लेवल पे आते हैं तो जो ऑफिसर होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, उनके क्या है, जो नंबर्स है वो क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। और जो बॉटम लेवल है या लोअर लेवल है उसमें भी क्या हो जाते हैं, जो कह सकते हैं सुपरिटेंडेंट है, सुपरवाइजर है, सेल्स या सेक्शन ऑफिसर है, उनकी संख्या और ज्यादा हो जाती है, इसलिए इसको एक त्रिभुज आकार में बनाया गया है। तो सबसे पहले हम जो लेवल देखेंगे वो क्या देखेंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ देखना टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, चेयरमैन एंड सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब संचालक मंडल, चेयरमैन और एंड द सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसके अकॉर्डिंग आते हैं, ठीक है। ये जो सभी एरिया टॉप लेवल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आते हैं, ठीक है, इनको टॉप लेवल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग रखा गया है, ठीक है। इसके बारे में अपन थोड़ा सा और विस्तार से देखेंगे, ठीक है। देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट, द लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ मैनेजर्स एट द हाईएस्ट लेवल इन द मैनेजमेंट हायरार्की। तो जो मैनेजमेंट का जो लेवल है, जो सोपान श्रृंखला है, उसमें जो हाईएस्ट लेवल है, उस हाईएस्ट लेवल में किसको हाईएस्ट जो लेवल है, उन लेवल के जो ऑफिसर्स है उनसे मिलकर क्या है ये बना हुआ है। तो द टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट मैनेजर, तो
तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है बना है ऑफ मैनेजर से एट द हाईएस्ट, जो ऊपर के जो मैनेजर हाईएस्ट लेवल के होते हैं इन द मैनेजमेंट हायरार्की, सोपान श्रृंखला में जो सबसे ऊपर रहते हैं उनको, उन मैनेजर्स को लेकर टॉप लेवल मैनेजमेंट बना हुआ है। ठीक है, हायरार्की का मतलब होता है सोपान श्रृंखला। सोपान श्रृंखला है जो मैनेजर, जो कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट की जो टॉप लेवल की जो सोपान श्रृंखला है, उन सोपान, वो जो सोपान श्रृंखला है वो किससे बनी है, तो जो हाईएस्ट लेवल के जो मैनेजर है उन हाईएस्ट लेवल के मैनेजरों से क्या बना हुआ है, टॉप लेवल मैनेजमेंट बना हुआ है। दिस लेवल इज इंक्लूडिंग डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर एंड द सीनियर मोस्ट मैनेजर। ये जो टॉप लेवल जो मैनेजमेंट बना हुआ है, दिस लेवल इज इंक्लूड, इसमें कौन कौन शामिल है, डायरेक्टर शामिल है, मैनेजिंग डायरेक्टर शामिल है, जनरल मैनेजर शामिल है एंड द सीनियर मोस्ट मैनेजर इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। दिस लेवल ऑफ द मैनेजमेंट इज द रिस्पॉन्सिबल, ये जो मैनेजमेंट है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मिंग पॉलिसीज बनाने के लिए ऑफ द बिजनेस के लिए पॉलिसी बनाने के लिए क्या माना जाता है, ये रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। इंपोर्टेंस डिसीजन आर द मेड एट दिस लेवल, जितने भी इंपोर्टेंट डिसीजन होते हैं वो इसी लेवल पर क्या किए जाते हैं, उनको लिया जाता है। तो आज हमने यहाँ देखा लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्या देखा, टॉप लेवल मैनेजमेंट, और टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंतर्गत उसके किसके द्वारा है, तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ मैनेजर एट द हाईएस्ट लेवल इन द मैनेजमेंट हायरार्की। जो सोपान श्रृंखला में सबसे ऊपर होते हैं, हाईएस्ट होते हैं, उन्हीं मैनेजर को लेकर ये क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट बना होता है। इसमें डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है, और जनरल मैनेजर है, सीनियर मोस्ट मैनेजर है, ये इसमें इंक्लूड किए गए। दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये जो मैनेजमेंट है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मिंग पॉलिसीज ऑफ द बिजनेस की पॉलिसी बनाने के लिए, इंपोर्टेंट डिसीजन लेने के लिए आर द मेड दिस लेवल, इस लेवल पर जो कह सकते हैं कि इंपोर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं। तो ये बोर्ड की एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है। कभी कभी इसमें पूछ लेते हैं कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से जो ऑफिसर्स हैं उनको शामिल किया जाता है। तो ये 1 नंबर में भी बन जाता है, 1 मार्क्स में भी बन जाता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस लेवल में शामिल किया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को किस लेवल में शामिल किया गया, किस लेवल में इनको इंक्लूड किया गया है, ये सब पूछ लेते हैं। तो फिर इसमें आपको लिखना पड़ेगा टॉप लेवल मैनेजमेंट को शामिल किया गया। सीईओ को किस लेवल में शामिल किया गया है, तो सीईओ को टॉप लेवल मैनेजमेंट में शामिल किया गया है, या चेयरमैन को किस लेवल में शामिल किया गया है, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि इसको टॉप लेवल मैनेजमेंट में शामिल किया गया है। व्हाट इज द टॉप लेवल मैनेजमेंट, व्हाट इज द टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है, तो ये 2 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर भी आपसे क्या कर सकते हैं, एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हम सब जानते हैं कि जो हमारी जो बुक्स है वो एनसीईआरटी के द्वारा जो सिलेबस है उसको क्या करती है, फॉलो करती है ना। उसमें जो बारीक से बारीक छोटी से छोटी चीजों को क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। जो पूरा कह सकते हैं कि जो पूरे कोर्स को स्टडी करेगा, ठीक है, वही 100 ज्यादा से ज्यादा मार्क्स क्या करेगा, प्राप्त मोर से मोर मार्क्स क्या कर सकेगा, वो प्राप्त कर सकेगा, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स क्या कर सकेगा, प्राप्त कर सकेगा। तो आपको यहाँ जो अगर एनसीईआरटी का पूरा जो अपन उसका जो सिस्टम है उसको सिस्टम को एडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर आपको छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीजें उसमें पूछी जाएगी और आपको वो क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उसको ध्यान में लाना पड़ेगा, ठीक है। ये कोई लिमिटेड चीज नहीं पूछी जाएगी कि इसमें से यही चीज आती है, ठीक है, इसमें से यही प्रश्न आता है, यही सवाल आता है, यही चीजें आती है, फिर ये इन चीजों के कोई
मायने नहीं देगा, कोई भी चीज़ क्या है उठा के वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली अपने को जो अपन जिस सब्जेक्ट का नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं वो पूरा ज्ञान उसके बारे में होना चाहिए, ठीक है। थैंक्स। अगले वीडियो में अपन इसके जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के इसके फंक्शंस देखेंगे, इसके कार्य देखेंगे। टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो ट्रायंगल है, त्रिभुज है, उसके बारे में देखा। इसके बाद मीनिंग ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो मीनिंग है उसको देखा। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसके फंक्शंस क्या है, उसके कार्य क्या है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। ये हम जानते हैं कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन और सीईओ को शामिल किया जाता है। ये जो स्ट्रक्चर ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसके टॉप पे होता है, सबसे ऊपर होता है, इसके ऊपर कोई नहीं होता है, इसके ऊपर कोई नहीं होता है, यही क्या होता है, टॉप पे होता है, ठीक है। यह संस्था के ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करता है, संस्था के जो एम है उनको बनाता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी पॉलिसीज को क्या करता है, निर्धारण करता है, पॉलिसियां बनाता है, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका उसके लिए क्या माना जाता है, इसको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। ये आपको जो कैपिटल फंड है, कैपिटल है, उसका अरेंजमेंट भी यही करता है। जितने भी रिसोर्सेज है, कह सकते हैं जितने भी संसाधन है, ये सभी संसाधन अवेलेबल कराने के लिए क्या माना जाता है, रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो ये क्या क्या वर्क करता है, क्या क्या कार्य करता है, इसके फंक्शन क्या है, वो हम इस वीडियो में यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पे देखना फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप मतलब जो मैनेजमेंट के लेवल पर सबसे टॉप पे होता है, उसके क्या क्या कार्य रहते हैं। तो पहले देखना एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये संस्था के जो ओवरऑल लॉन्ग टर्म जो ऑब्जेक्टिव रहते हैं, उद्देश्य रहते हैं, उनको क्या करता है, ये बनाता है, ठीक है। उनको क्या करता है, एस्टैब्लिश करता है, उनको बनाता है। तो जो लॉन्ग टर्म में उद्देश्य रहते हैं, और जितने भी डिपार्टमेंट्स रहते हैं, है ना, जितने भी ब्रांचेस रहते हैं, उनके अपने अपने ऑब्जेक्टिव रहते हैं, लेकिन ओवरऑल जो संस्था का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव रहता है उसको कौन बनाता है, तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसका निर्धारण करता है। हाँ, जो डिपार्टमेंट है, ब्रांच है, ठीक है, उनके अपने अपने क्या रहते हैं, गोल्स रहते हैं, उनके अपने अपने ऑब्जेक्टिव रहते हैं, उद्देश्य रहते हैं, लेकिन ओवरऑल जो उद्देश्य रहता है उसको कौन डिसाइड करता है, तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो उसको क्या करता है, डिसाइड करता है। तो पहले एस्टैब्लिशिंग आवर ऑल लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फॉर्मुलेटिंग ब्रॉड पॉलिसीज फॉर द अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। ये पॉलिसीज को क्या करता है, बनाता है, और उन पॉलिसीज जो उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या बनाता है, पॉलिसीज बनाता है, नीतियां बनाता है। जो ओवरऑल उद्देश्य है उनको कैसे प्राप्त किया जाएगा, उनको कैसे अचीवमेंट किया जाएगा, उसके लिए क्या बनाया जाता है, पॉलिसीज बनाई जाती है, नीतियां बनाई जाती है। थर्ड नंबर का पॉइंट देखते हैं, ऑर्गेनाइजिंग द बिजनेस इनटू वेरियस डिविजन्स। देखो बिजनेस में जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, व्यवसाय है, उसमें अलग अलग क्या रहते हैं, डिविजन्स रहते हैं, डिपार्टमेंट रहते हैं, एंड अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, उसको क्या किया जाता है, अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, अलग अलग जो डिविजन्स है, उसमें क्या कर दिया जाता है, उसको बांट दिया जाता है, एंड अपॉइंटमेंट करता है डिपार्टमेंट हेड्स। जो डिपार्टमेंट और ब्रांच के जो हेड है उनको क्या करता है, अपॉइंटमेंट करता है, उनकी नियुक्ति करता है वो, ठीक है। अब चौथा बिंदु देखते हैं, प्रोवाइडिंग डायरेक्शन एंड द लीडरशिप टू द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल। वो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, डायरेक्शन देता है, उनका निर्देशन करता है, उसकी लीडरशिप करता है, नेतृत्व करता है, ठीक है। क्या करता है, उसका नेतृत्व करता है। जो ऑर्गेनाइजेशन, पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या करता है, वो डायरेक्शन करता है, निर्देशन देता है, और उसकी क्या करता है, वो लीडरशिप करता है, ठीक है। इसके बाद आप फिफ्थ नंबर का पॉइंट देखते हैं,
coordinating and the controlling the activities of the different departments. ठीक है, डिपार्टमेंटल्स, ये जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, ठीक है, और आपका ऑफिस डिपार्टमेंट, सेवी वर्गीय जो कर्मचारियों से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट होता है वो सेवी वर्गीय विभाग डिपार्टमेंटल, ठीक है, और आपका रॉ मटेरियल परचेज डिपार्टमेंट हुआ, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उन डिपार्टमेंट में वो उनका क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, सभी डिपार्टमेंट में क्या करता है, वो सामंजस्य स्थापित करता है, तालमेल स्थापित करता है, ठीक है, और उन पर क्या करता है, कंट्रोलिंग करता है, नियंत्रण करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है उसके द्वारा ये कार्य किया जाता है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन का मतलब हुआ सामंजस्य, जैसे एडवर्टाइजमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, परचेज डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट के फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है ना। आपका सेल्स विभाग जो सेल्स डिपार्टमेंट है और जो फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट है उसके बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो ये विभिन्न वेरियस जो डिपार्टमेंटल होते हैं उनके बीच क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, आपसी सामंजस्य स्थापित करता है। इसके बाद अपन लास्ट पॉइंट देते हैं 6, मेंटेन द रिलेशंस विद द गवर्नमेंट, ट्रेड यूनियंस एंड द अदर आउटसाइड ग्रुप्स। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो रिलेशन रहता है, जो उधर संबंध जो अदर जो कह सकते हैं कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हुए, गवर्नमेंट उधर जो ट्रेड यूनियन हुए, उधर आउटसाइड जो ग्रुप हुए, उनके साथ क्या करता है, ये संबंध को बनाए रखता है, ठीक है। जितने भी आउटसाइड है बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस से जो आउटसाइड है जैसे गवर्नमेंट हुआ, ट्रेड यूनियन हुआ एंड अदर जो आउटसाइड जो ग्रुप्स है उनके साथ क्या करता है, ये संबंध को बनाए रखता है, अर्थात रिलेशन को क्या करता है, मेंटेन करता है। रिलेशन मतलब संबंध बनाना, इसका अर्थ निकलता है। तो ये हमने टॉप लेवल मैनेजमेंट के यहाँ 6 फंक्शंस देखे, इनके कार्य देखे, ठीक है। ये मोस्ट कह सकते हैं कि एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसके फंक्शन क्या है, ठीक है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के 6 फंक्शन देखे यहाँ पर, और 6 फंक्शन क्या माने जाते हैं, इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, है ना। परीक्षा में इसको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द टॉप लेवल मैनेजमेंट, एंड इसके 4 या 5 आप क्या बताइए, फंक्शंस कार्य बताइए, ठीक है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट भी क्या माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्या माना जाता है, एक स्तर लेवल माना जाता है। थैंक्स। इसके बाद हम जो अगला लेवल है वो देखेंगे मिडिल लेवल, मिडिल मैनेजमेंट लेवल देखेंगे, ठीक है, और इसकी मीनिंग और इसके फंक्शंस। तो इसी तरह हम तीनों लेवल के मीनिंग्स और फंक्शन देखेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।